हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के करंट जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है हाल ही में किस जगह 6000 वर्ष पूर्व पाषाण काल के लोगों द्वारा नमक के निर्माण के क्षेत्र का पता चला है। तो कौन सी जगह है? वो है उत्तरी यॉर्कशायर, ब्रिटेन। तो हाल ही में किस जगह 6000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल के लोगों द्वारा नमक बनाने का जो क्षेत्र है उसका पता चला है, और वो कहाँ है? उत्तरी यॉर्कशायर, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की बात करूं तो वहां के प्रधानमंत्री कौन है? और वो है बोरिस जॉनसन। कौन? बोरिस जॉनसन है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है हमारा, वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? वो बनाया गया सुभाष कुमार को। तो हाल ही में ओएनजीसी का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? वो है सुभाष कुमार को। तो ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 14 अगस्त 1956 को। कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को ओएनजीसी की स्थापना हुई थी, और ये एक सार्वजनिक उपक्रम है केंद्र सरकार का। नेक्स्ट हमारा, वो है हाल ही में किन्हें वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है? वो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को। तो हाल ही में 2021 के लिए कलिंग पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है विश्वभूषण हरिचंदन को, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। तो आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वो है जगनमोहन रेड्डी। कौन? जगनमोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अदालत ने टिकटॉक ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो किस देश की अदालत ने हटा दिया है? पाकिस्तान की अदालत ने हटा दिया है। देखो, पहले पाकिस्तान ने टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा दिया था, अब उसकी कोर्ट ने वहां के जो टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? वो वहां के है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, वो है किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो कौन से राज्य सरकार ने? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। तो उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर कौन सा है? वो है सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल है वो उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। और दूसरा किसे प्रस्तावित किया है? वो है महेंद्रगिरी को। तो उड़ीसा की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक है, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। और वहां के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल वहां के राज्यपाल है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा जो पिछला प्रश्न पूछा गया था वो था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? उड़ीसा ने। तो इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था करनी सिंह ने। आज का हमारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है भूटान की संसद का क्या नाम है? आपको बताना है कि भूटान की संसद है उसका क्या नाम है। मैथ का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का आधा भाग यानी 1/2 भाग, 1/3 भाग यानी 1/3 भाग तथा 1/4 भाग का योग यानी 1/4 भाग का योग है, वो संख्या से 4 अधिक है। जो भी संख्या है उसका 1/2, 1/3 और 1/4 से कितना ज्यादा है? वो 4 अधिक है। बोल रहा वह संख्या क्या है? तो हम ऐसी संख्या मान ले जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी, यानी उनका एलसीएम मान लेते हैं। वो संख्या कितनी है? 12। तो उसका 1/2 कितना होगा? 6। 1/3 कितना होगा उस संख्या का? 4। और उसका 1/4 कितना होगा? 3। अगर हम इनका योग करें तो कितना आएगा? हमारा योग आ गया 13। कितना आ गया? योग 13। अब क्या बोल रहा है देखो आगे, जो योग है वो संख्या से 4 अधिक है। तो ये योग आया वो संख्या से, तो संख्या ये मानी थी मैंने, और उससे कितना अधिक है? यहाँ देखो 1 यूनिट अधिक है। एक नहीं, उसने बोला 4 अधिक है। तो 1 यूनिट के बराबर 4 यानी 4 गुना। तो वो संख्या भी कितना गुना होगी? 4 गुना। तो 12 का 4 गुना कितना होगा? 48। तो वो संख्या क्या है? 48 है। वो संख्या क्या है? 48। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वो है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 गुना है। कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उनके जो अंकों का योग का 7 गुना है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई भी 2 अंकों की संख्या वो 10x प्लस वाई के रूप में होती है। ठीक है, अब इनके अंकों का योग, तो x प्लस वाई, इनके अंकों का योग का कितना गुना है? 7 गुना है। कोई भी संख्या है वो अपने जो अंक है उनके, उनका 7 गुना है।
इसको मैं हल करूं तो कितना आएगा 10x प्लस वाई बराबर आ गया 7x प्लस 7y। सीधा सा सिंपल है। देखो इधर ये 7x प्लस में, इधर आके माइनस में, तो कितना आया हमारा 3x बराबर, ये प्लस में, इधर आके माइनस में, तो कितना आ गया हमारा 6y। तो 3x बराबर आ गया 6y। इसको मैं काट दूं तो कितना आया हमारा ये 2 बार, यानी x बराबर आ गया 2y। x का मान कितना आ गया हमारा 2y आ गया। ठीक है, यहां तक किसी की दिक्कत है? अब देखो आगे बोल रहा है, यदि इस संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या के अंकों का योग के 6 गुना से 4 अधिक हो जाती है। देखो अब 2 से बढ़ा दिया जाए प्रत्येक अंक को, तो मैं बढ़ा रहा हूं, यहां कितना है मेरा 10 है, और यहां देखो इसको भी मैंने 2 बढ़ा दिया, और इसको भी मैंने अंकों को दोनों को 2 बढ़ा दिया, तो प्राप्त संख्या है, तो प्राप्त संख्या है वो उनके अंकों का योग। तो अंकों का योग देखो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 और प्लस वाई प्लस 2 के 6 गुने, तो गुना 6 से 4 अधिक हो जाएगी। कितनी अधिक हो जाएगी? 4 अधिक। ठीक है, इसको मैं हल कर लेता हूं। इसको हल करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आ गया 10x प्लस 20 प्लस वाई प्लस 2 बराबर, इसको हल करूंगा तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस 4। ठीक है, तो मैं अगर x को गुणा करूंगा 6 से तो ये आएगा 6x, y को गुणा करूंगा तो 6y, और 4 को गुणा करूंगा तो 24 प्लस 4। ठीक है, अब इसको मैं हल कर लेता हूं आगे। x को एक साइड कर लूं मैं, तो x यहां देखो और यहां है, कितना x है हमारा, ये है 6x और यहां है 10x, तो कितना बचा 4x। ठीक है, यहां देखो y 1 है और यहां 6, तो कितना बचा यहां उधर, ये आ गया 5y, 5y प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 5y बराबर, देखो यहाँ 20 और 2 22 प्लस में, उधर आके माइनस में, तो 22 के उठाऊंगा मैं, कितने बचेंगे 24 से 2, तो बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। कितना आ गया 4x माइनस 5y बराबर आ गया 6। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन हमारा देखो x के बराबर कितना मान था, x के बराबर 2y था, तो मैं यहाँ x की जगह 2y रख देता हूँ यहाँ, तो इसमें रख देता हूँ ये वाली में, तो यहाँ कितना आएगा हमारा, ये आ गया देखो 4 और इसका आ गया 2y माइनस 5y बराबर कितना आ गया 6। ये कितना आ गया 8y, 8y से अगर मैं 5y घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 3y, 3y बराबर आ गया हमारा 6, तो y बराबर कितना आ गया 2। y का मान 2 आ गया, मैं इस समीकरण में रख देता हूं, कौन सी वाली में, जिसमें मैं पहली समीकरण बनाई थी ये वाली। अगर इसमें y का मान अगर मैं 2 रखूं तो x का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया, तो x का मान आ गया 4। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, इसमें रख दो आप, तो वो हो जाएगी हमारी 42। कितनी आ गई 42, तो वो संख्या कितनी थी 42 थी। ठीक है, वो मूल संख्या कितनी थी 42। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखो ये कितना लंबा हो गया, लेकिन अगर आप इसे ऑप्शन से करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन से करने की इसको कोशिश करना। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में, किस अनुपात में 2:3 में। तो देखो कोई भी अंकों की संख्या होती है वो 10x प्लस वाई के रूप में होती है, लेकिन ये 2:3 में, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं 2x प्लस 3y, सॉरी 3x, कितना लिख दूं 2x प्लस 3x, क्यों इनका 2:3 है। फिर बोल रहा अंकों के स्थान अदल बदल करने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना 27 अधिक हो जाती है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इनको अदल बदल कर दूं। ठीक है ना, अदल बदल कर दूं तो मैं देखो पहले तो वो संख्या क्या हो रही थी, इसको हल कर लेता हूं मैं, तो कितनी हो रही थी हमारी 20x प्लस 3x बराबर 23x हो रही थी। ठीक है, पूरी संख्या कितनी हो रही थी 23। अब इनके अंकों को मैं पलट दूं तो 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 30x प्लस 2x, यानी यह संख्या कितनी आ गई 30x प्लस 2x बराबर आ गया हमारी 32। अब देखो मूल संख्या से कितनी अधिक हो रही है, ये देखो हो रही है 9 अधिक। कितनी अधिक हो रही है 9। ठीक है, तो 9x के बराबर कितना आ गया 27 आ गया, तो x के बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। कितना आ गया 3, मैं मान रख देता हूं यहाँ इस समीकरण में, तो 3 आ गया, तो मूल संख्या पता चल जाएगी, तो रख देता हूं मैं, कितना आएगा 3 दूनी 6, यहाँ अगर x का मान रखूंगा 3 दूनी 6, 6 को 10 से गुणा करूंगा कितना आएगा 60 प्लस 3 तिया 9, तो वो संख्या कितनी हो गई गुणेत्तर, कितनी हो गई गुणेत्तर। ठीक है ना, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन मैं तो आपको, मेरा फर्ज है कि मैं आपको पूरा तरीका बताऊं। ठीक है, ताकि आप सीख सको, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है
वो बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। कोई भी दो अंकों की संख्या है तथा इसके पलटने से बनी संख्या का जो अंतर है वो 27 है। अब मुझे बताओ कि उसके अंकों का अंतर कितना होगा। अगर आपको अंतर दिया हुआ है, अंकों का अंतर निकालना है, तो कोई भी दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई के रूप में होती है। अगर इनके अंकों का अंतर निकालना होता है तो हम किसका भाग देते थे, 9 का भाग देते थे। भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 9 का 27 में, तो कितना आएगा, 9 3 27 यानी 3 बार, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 3। फिर बोला अंकों का योग 7 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा, 7 है। बोला मूल संख्या ज्ञात करो, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए x और y का मान चाहिए। तो अगर एक बार जोड़ है और एक बार बाकी है, तो अगर पहले का मान चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 10 में 2 का भाग दूंगा, कितना आएगा, 5। अगर हमें y का मान चाहिए तो इनको घटा के तो कितना आएगा, 7 में से 3 घटाए कितना है, 4, 4 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, अब बोला मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या कितनी होगी, रख दो मैं मान, कितना आ गया, 52। तो वो मूल संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो देखो, ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। ये हो रहा 405 मीठी चीजों में समान रूप से इस तरह बांटी गई कि प्रत्येक चीज को प्राप्त चीजों की संख्या के कुल बच्चों की संख्या का 20% था। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 405 मिठाइयां बांटनी थी बच्चों में समान रूप से। अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिल रही है, जितनी संख्या थी उसका 20% मिल रहा है। तो ऐसा मानो कि टोटल 5 था, 5 का 20% कितना होगा, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ अगर गुणा मिले तो अक्स मान लेते हैं। तो ऐसा मानो कि टोटल बच्चे 5 अक्स थे और प्रत्येक को उसका 20% कितना हो गया, अक्स मिल रहे। तो टोटल कितना मिलेगा, इनको गुणा कर दूं, टोटल आ गया हमारा 405। 5 गुणा में इधर आके भाग में, तो ये आ गया 81। अक्स को अक्स से गुणा करूंगा तो अक्स स्क्वायर बराबर 81, तो अक्स बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब बच्चों की संख्या मैंने कितनी मानी थी, 5 अक्स मानी, तो यहां रख दूं मैं, तो 9 पंचो 45, तो बच्चे कितने हमारे 45 हो गए। समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो आपको करना है, वो बोल रहा है यदि शोधक की सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, आपको बताना है। अगला, यदि दो संख्याओं का योग 22 तथा इनके वर्गों का योग 404 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, आपको बताना है। इसको आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो और एक फॉर्मूला उससे भी कर सकते हो। अगला, 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, यदि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, बढ़ाई नहीं, बनाई जाती है, जैसे 256, 256, 689, 689 इत्यादि, इस तरह की बनी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, आपको बताना है कि उस किससे विभाजित हो सकती है। आपको जितनी भी पॉसिबल संख्या है वो सब बतानी है। एग्जाम में आपको उसमें से एक ऑप्शन में जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अगला, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।